हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। एक्चुअली मैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वीडियो में करा रखा हूँ। शायद आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो देख लेना। उसमें अच्छी तरह से मैंने उनके सारे क्वेश्चन कराया था। आज मैंने एक्सरसाइज 8.2 सेकंड क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, तैयार हैं आप लोग? आप लोग अच्छा होगा बच्चों कि मेरे साथ साथ आप रजिस्टर लेके बैठ जाओ और पेन लेके बैठो, तो मेरे साथ साथ करोगे तो सब आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। आज सेकंड क्वेश्चन का देखो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है। अब इसके आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है साइन 60 डिग्री, बी है कॉस 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री एंड डी है साइन 30 डिग्री। अब बिना इसको सॉल्व किए आप कैसे इसको आप टिक लगा सकते हो कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे करो। 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है बच्चों, अपॉन 1 + 1/√3 का ये स्क्वायर है। देख रहे हो, tan² 30 डिग्री है, इसलिए tan 30 का जो वैल्यू होगा उसको लिख के उस पर स्क्वायर लगा। अब बच्चों, अब कैसे करेंगे। 2 को 1 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2/√3। और नीचे होगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों, और √3 का स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये 1/3। अब फिर तीसरे स्टेप में क्या करोगे। 2/√3 अपॉन, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ऐड कर लोगे। कैसे, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, ये होगा 3 × 1 = 3 और +1। नहीं, तब इसके बाद क्या आ गया बच्चों, 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है बच्चों। अब ये इसको ऐसे लिखोगे आप, 2/√3 इंटू 3/4। अब 2 से ये काट दोगे, 2 × 2 = 4, और इधर आपका हो गया 3/√3। इस 3 को, ऊपर वाले 3 को हम लिख लेंगे √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2। ये √3 आप कैंसिल कर सकते हो, अब रह गया आपका √3/2। अब बच्चों देखो, आपका ये इसका आंसर तो √3/2 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये √3/2 इसमें से किसका वैल्यू होता है, इन चार में से। तो देखो, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3 और साइन 30 1/2। तो ऑब्वियसली है आपका आंसर किससे मैच कर रहा है, साइन 60 से, इसीलिए आपका ये आंसर हो गया ए। ठीक है बच्चों। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो आपका है, दूसरा है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45। ठीक है बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, ये इक्वल टू, यहाँ पर 1 लिखोगे, माइनस tan 45 होता है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, मतलब 0/2 इक्वल टू आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 0। तो देखो, आपके ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब डी में टिक लगा सकते हो, है कि नहीं। अब बच्चों, मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है बच्चों। थर्ड पार्ट है कि sin 2a। थर्ड पार्ट है आपका sin 2a इक्वल टू 2 sin a है। कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a देन इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, कहता है ये कब ट्रू होगा, जबकि a का वैल्यू लगाना है इसमें आप।
अब बच्चों इसमें आप ये कर सकते हो कि ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है इसी वैल्यू को आप पुट करके चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका 0 है, ठीक है ना? तो इसमें आप लिख लोगे साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। ठीक है बच्चों? अब ये हो गया साइन 2 को 0 से इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 2 साइन 0। ठीक है बच्चों? तो बच्चों साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0। आप टेबल में देख सकते हैं, मैंने आपको टेबल तो सिखा रखा है। ये होता है 0, और इधर हो गया 2 इंटू साइन 0 0, तो 0 इक्वल टू 0। इस तरह से इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है? इस तरह से आप उसमें ए में टिक लगा दोगे, यही ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है? अब इसका बच्चों आप लोगों को फोर्थ पार्ट जो है, ये देखिए, आपका इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूं। फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट है आपका इसमें 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों? अब इसका वैल्यू निकालना है। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। ठीक है ना बच्चों? ये देखो आपका 4 ऑप्शन है। अब आपको देखना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होना चाहिए, क्या होगा सही। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब ये आ गया आपका 2 इंटू 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। तो तुम जानते हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन ये इसका एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3, यहाँ हो गया 3, 3 1 जा 3 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब क्या आ गया आपका 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 अपॉन रूट 3 लिख दिया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल। अब बचा क्या आपको 3 बाय रूट 3। अब इस 3 को आपको लिख लेना है रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3 होता है, अपॉन रूट 3 है, ये रूट 3 कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपका बच्चों? रूट 3। अब आपको देखना है कि इनमें से ये जो है इनमें से किसका वैल्यू रूट 3 होगा। तो ऑब्वियसली cos 60 का नहीं होगा, cos 60 1/2 होता है, sin 60 रूट 3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो ऑब्वियसली ये जो आपका ऑप्शन है tan 60, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, सी, क्योंकि tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। देखा बच्चों आप लोगों ने? तो इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करके आप करेक्ट आंसर इसमें लगा सकते हो। ठीक है?